वो जानता भी और उससे वो प्रेम भी करता, और उसी का यहाँ पर जिक्र है, यहाँ पर उसी बात का जिक्र है। जब अब 21 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा है कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुझ में से एक है जो मुझे क्या होगा। प्रभु जानते हैं उसे पकड़वाने वाले को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे प्रभु का प्रेम कम हो गया है उस चेले के प्रति जो चेला पकड़वाने वाला है। ये नहीं है कि वो 11 से ज़्यादा प्रेम करता और वो 12वें को प्यार नहीं करता। यही तो परमेश्वर की खासियत है, यही तो हमारे प्रभु की खासियत है कि उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। इसी 13 अध्याय के अगर पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। वो परमेश्वर जो युगान युग एक सा है, वो प्रभु जो कल आज और कल एक सा है, जो नहीं बदलने वाला प्रभु है, उसके प्रेम में कोई पारदर्शिता मतलब क्या बोलते हैं, साइड नहीं है, पक्षपात नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा प्रेम है जो शुद्ध है, अगापे है, परफेक्ट है ना। और प्रभु यहाँ जानते हैं कि तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। उसके बावजूद भी प्रभु का प्रेम कम नहीं हुआ। यहाँ लिखा है कि चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे को ओर देखने लगे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लातू खाई। इसे 13 अध्याय के 18 पद में देखेंगे तो ये बात लिखा हुआ कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये पहले से निश्चित है, फाइनल करा हुआ है कि विश्वासघात किसको बोलते हैं। विश्वासघाती कौन होता है? जिस पर आप विश्वास करते हैं। और जब विश्वास जिस पर आप करते हैं और वो अगर विश्वास में गड़बड़ करता है तभी तो विश्वासघाती कहते हैं। प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु से वचन सुनते हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि पूरे मिनिस्ट्री के अंदर ट्रेजरर वही है, पूरा पैसा उसके हाथ, पूरा हिसाब उसके हाथ में रहता है, कहाँ मीटिंग होना है, कहाँ लेना देना है, सब कुछ उसके हाथ में रहता है। लेकिन उसके बावजूद, इतने पैसे होने के बावजूद भी 30 चांदी के सिक्के में गुरु को ही बेच डाला। ऐसा विश्वासघाती। प्रभु ने कई बार चेलों को इस चीज़ के लिए इंडिकेशन दिया, क्योंकि प्रभु जानते थे। एक जगह और लिखा है कि देखो मेरे पकड़वाने का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। हम हर मनुष्य के लिए ये निश्चित है कि ठोकर का कोई ना कोई कारण होगा, ठोकर खाएंगे। चेलों ने ठोकर खाया, आज विश्वासी ठोकर खाते हैं, किसी न किसी के द्वारा ठोकर खाएंगे। यीशु ने भी ठोकर खाया, जिसको उन्होंने शिक्षा दी, इतना माना, चेला बनाया, वही पकड़वाने वाले बन गए। वही प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को तो जैसा उसके लिए ठहराया गया, जैसे परमेश्वर ने निहित किया है कि इस तरह से क्रूस पर उसे चढ़ना है, वो तो होना है। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके वजह से ये होता है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हम सब जब इस मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा हमें भी ठोकर लगता है, हमें भी दुख होता है। और ख़ास करके आपको तब दुख होगा जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी से बेहद प्रेम करते हैं, घुटने पर आके आंसू बहा बहा के उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और वही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु की आत्मा हमें वास करता है ना। हम कहते हे पिता उन्हें क्षमा कर, वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो आत्मा जो प्रभु की आत्मा है जो इस तरह से हमें कहता है। वचन में लिखा है कि लूका 17 में लिखा है कि उसने अपने चेलों से कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे,
परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। और बड़ा भयंकर बात वहाँ लिखा है कि जो इन छोटों में से किसी एक को भी ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता। छोटे से छोटा, एक छोटे विश्वासी को भी अगर किसी वजह से ठोकर लगता है, हमारा कोई स्वभाव किसी को ठोकर दिलाता है, हमारा व्यवहार किसी को ठोकर दिलाता है, हमारा बोलना किसी को ठोकर दिलाता है, तो बहुत ही भयंकर बात है। किसी के विश्वास पर आघात होता है तो बड़ी भयंकर बात है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस ईश्वर के सामने में ईमानदारी और सच्चाई से क्या करें, प्रभु में चलें। पूरे ईमानदारी और सच्चाई से हम प्रभु में चलें और कोशिश करें कि हम किसी और के लिए ठोकर का कारण ना बने। वो सच है, आप प्रभु के चेले हैं, सताए जाएंगे, हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक परखे नहीं जाओगे तब तक कीमत नहीं बढ़ेगी, और जब परखा जाएगा तो कोई ना कोई ठोकर भी हो सकता है सामने। लेकिन वचन कहता है उस मनुष्य पर जो छोटे से छोटे को भी ठोकर खिलाता है। वो दिन सही नहीं है, वो इंसान के लिए न्याय बड़ा गड़बड़ है, भयंकर है। कहता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है। इस्करियोती प्रभु यीशु के लिए ठोकर का कारण बना। रिजल्ट हम सब जानते हैं, खुद फांसी लगा लिया, और लगाया फांसी, फट गया पेट। वो गुत्थी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि फांसी लगाने से पेट कैसे फट गया। ढूंढ ही रहा हूँ कि किस तरह से फांसी लगाया कि पेट फट गया, है ना। तो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी न्याय कर सकता है। दूसरी बात कि प्रभु तो जानते हैं कि सताने वाला कौन है, विश्वासघाती कौन है, लेकिन चेले नहीं समझ पा रहे। चेले आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। 23 पद में लिखा है कि उसने उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था, और शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा कि हे प्रभु, वो कौन है। जब ये घटना घटी है तो मुझे लगता है कि सब एक दूसरे की तरफ देखा, और सब एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा कि प्रभु जो कह रहे तुझ में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो हो सकता है पतरस यूहन्ना की तरफ देखा, यूहन्ना अंद्रयास की तरफ देखा, अंद्रयास फिलिपुस की तरफ देखा, कोई न कोई यहूदा इस्करियोती की तरफ देखा। सब एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा, भाई तू तो नहीं, तू तो नहीं। यहूदा इस्करियोती बोला होगा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं। सब एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ शक से देख रहा है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि यहूदा इस्करियोती भी दूसरे चेलों की तरफ शक से देख रहा होगा कि कहीं मुझ पर न संदेह कर ले इससे पहले ही। ये चीज़, इतने समझदार चेले, पिछले दिन बताया था ना, झूठे जो होते हैं ना, बड़ा व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस हिसाब से ये किया जाए। एक दूसरे को पूछ रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। सवाल यह है कि क्या आज विश्वासघाती है चर्च में, प्रभु के राज्य में? आज जैसे यीशु के साथ किया गया, क्या आज ऐसे लोग हैं जो यीशु के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ छल किया, आज यीशु मसीह के दुल्हन के साथ छल कर रहे हैं, उनकी कलीसिया के साथ छल कर रहे हैं। उस टाइम भी चेले नहीं समझ पाए कौन है, हम 12 में से कौन है। हो सकता है आपस में सबने डिस्कस किया हो, पूछा भाई कौन है, वो कहा नहीं जी मैं नहीं, वो कहा जी मैं नहीं, वो कहा मैं नहीं। यहूदा इस्करियोती बोला कि भाई मैं नहीं, मुझे नहीं पता कौन। और आज भी यही ड्रामा चल रहा है। पौलुस जब तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखते हैं तो उनके पास एक अच्छा अनुभव है। वो कहते हैं, ध्यान सुनिए, वो कहते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे
पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया। वे उसके भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वचन कहता है कि ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना? परे रहना। परे रहना का मतलब दूर रहना। जो भक्ति का भेष तो धर रहे हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मान रहे, अपनी शक्ति दिखाने में लगे हुए हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेगा जो अपनी शक्ति दिखाते हैं, दुष्ट आत्मा को भी और अपनी शक्ति दिखाते हैं, चर्च को भी और अपनी शक्ति दिखाते हैं, विश्वासी को भी। लेकिन परमेश्वर की शक्ति की चर्चा नहीं होता, परमेश्वर की महानता की चर्चा नहीं होता, और होता भी होगा तो अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों से परे रहो जो भेष तो धर लेते हैं। भेष का मतलब जानते हैं ना? भेष का मतलब दिखावा। कपड़े हो गए, पहरावे हो गए, वो दिखावा, वो तो धर लेते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन जो उनका सोच है, उनका व्यवहार है, उनका बोलना चालना है, वो अभी तक बदला नहीं है। वो ये प्रकट ही नहीं कर रहा कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। वो उसकी यीशु की शक्ति को प्रकट ही नहीं कर रहा उसके जीवन में। वचन कहता है ऐसे लोगों से क्या रहो? परे रहो। और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। ध्यान सुनिए, पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में कैसे आते हैं? दबे पांव। दबे पांव आने का मतलब लिटरली दबे पांव ऐसे मत समझिए कि दबे पांव आ रहे हैं, मतलब कोई न कोई ऐसा रास्ता बना के घर के अंदर आता है। हो सकता है आपके पास्टर की बुराई करके आता हो सकता है आपने जो शिक्षा दिया है उसके बारे में कुछ गड़बड़ करके आता हो, या हो सकता है आपको कुछ समझाने के उद्देश्य से आपके घर आता हो, या हो सकता है कुछ और रास्ते अपनाता हो। बहुत सारे रास्ते हो सकते, कुछ गिफ्ट के द्वारा या कुछ भी और रास्ते द्वारा। लिखा है और वो क्षुद्र स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। पतरस कहता है कि शैतान मुंह फाड़े हुए, ध्यान सुनना इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, शैतान मुंह फाड़े हुए इस इंतजार में है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाने का क्या मतलब? वो ढूंढता है कि कमज़ोर कौन है। आपने अगर एनिमल चैनल देखा होगा टीवी पे, या एक और डिस्कवरी चैनल आता है जिसमें एनिमल सेक्शन आता है जब, तो आप उसमें देखा होगा तो बहुत सारे विल्डर बीस्ट होते हैं या हिरन के झुंड होते हैं बहुत सारे, और शेर घात लगा के बैठा होता है और वो आंख मूंद के भीड़ पर हमला नहीं करता। शेर बाघ जो भी है वो क्या करता है, उस हजारों भीड़ में से एक को ढूंढता है। और वो एक किसको ढूंढता है? जो कमजोर हो, जो भागने के काबिल ना हो। या तो बच्चे को ढूंढता है, या अपंग है, लंगड़ा लुंगड़ा है उसको ढूंढता है, या बुढ़ा जो लगे कि कहीं ना कहीं से वो कमजोर है उसको। और वो हजारों की भीड़ में से एक उस पर फोकस करता है और उस पर वो टूट पड़ता है और उसको पकड़ लेता है, बाकी सब भाग जाता है। शैतान भी चर्च के एक कोने में खड़ा होके वो ढूंढता है कौन बालक है, कौन अपंग है, कौन विश्वास में कमजोर है, कौन कमजोर है, वो उसी को ढूंढता है। यहां वचन में लिखा है कि कैसे स्त्री को ढूंढता है? जो क्षुद्र स्वभाव की होती है, मूढ़ स्वभाव की होती है। बाइबल का जो लिटरली वर्ड है, छिछोरी वर्ड लिखा हुआ है। जो पाप में दबी है और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। जब मैं सोच रहा था तो प्रभु ने मेरे अंदर वचन दिया, या ये कह सकते हैं कि विचार दिया कि आशीष के पीछे हम लोग बहुत भागते हैं, लेकिन कई बार वो आशीष एक अभिलाषा बन जाता है। हमारा आशीष हमारा क्या बन जाता है? अभिलाषा बन जाता है। और जब वो अभिलाषा का रूप ले लेता है तो आप शैतान के लिए रास्ता खोल देते हो। शैतान के लिए रास्ता खोल देते हो कि आ बैल मुझे मार। अरे जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप में वास करता है तो कौन सी भली वस्तु आपको नहीं देगा? घर में अगर सेंट की कैन पड़ी हुई है तो घर में खुशबू नहीं आएगी क्या?
जब सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो परमेश्वर हर भली वस्तु हमारे लिए भरपूरी से, बहुतायत से मुहैया कराता है। हमें इस बात को समझना है। हम कई बार आशीष के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे अभिलाषी बन जाते हैं उसका। सो किसी भी तरह की अभिलाषा हो या पाप में फंसे हुए हो, ऐसे लोग को दुष्ट क्या करता है? अहेर कर लेता है। क्या कर लेता है? अहेर कर लेता है। वचन में लिखा है वो सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। ध्यान सुनिए, हमेशा सीखती तो रहती है, वचन का पता है, ज्ञान पता है, वचन कई लोगों को याद भी रहता है। कई बार देखता हूँ प्रार्थना करते हैं तो यशाया फलाना चैप्टर फलाना पद में प्रभु आप इस तरह से कहते हैं, ये सब बात पता होता है। लेकिन जब उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके स्वभाव को देखते हैं, तो जो कुछ उनके यहाँ भरा हुआ परमेश्वर का वचन जो इतना भरा हुआ है उसमें से कुछ भी नहीं दिखता। तो मतलब वचन सीखती तो रहती हैं, लेकिन क्या है? सत्य की पहचान तक वो नहीं पहुंच पाते। मैं तो कहता हूं थोड़ा ही वचन सीखो, लेकिन जितना वचन सीखते हो ना उसको अपने जीवन में क्या करो? लागू करो। जीवन में क्या करो? लागू करो। 10 किलो खा के उल्टी करने से अच्छा है 100 ग्राम खा लो, उसको सही से पचा लो, वो शरीर में ज्यादा फायदा करेगा। वचन आप जितना ही सीखते हैं उतने को आप अपने अंदर पचाइए, सीखिए कि परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के द्वारा। वो यीशु कौन है जो हमसे प्रेम करता है? हम यीशु को इतना छोटा बना देते हैं, आशीष दे दो, चंगाई दे दो, छुटकारा दे दो, ये वो बला बला, बस इतना ही। वो हमें अनंत जीवन देने की बात करता है, वो हमें अपने साथ स्वर्ग में रखने की बात करता है, वो अपना स्वर्गीय वारिस हमें बनाने की बात करता है, वो पूरे सृष्टि का मालिक बनाने की बात करता है, और हम 150 गज जमीन के पीछे मरते जाते रहते। हमें समझना है, उस सत्य को पहचानना है। तो लिखा है कि वचन सीखती तो रहती है लेकिन सत्य की पहचान को वो नहीं समझ पाती, और यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। हमें वहाँ समझने की ज़रूरत है, हमें सुधरने की ज़रूरत है। आज अगर कलीसिया भटक रहे हैं तो उसका कारण है उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। प्रभु ने तो बोला जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता मैं वहाँ पर होता हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। ऐसे लिखा है। हाँ। फिर हजारों की भीड़ को हम क्यों ढूंढते हैं? क्या जहाँ छोटी भीड़ होती है वहाँ छोटा यीशु रहता है? जहाँ बड़ी भीड़ होता है वहाँ बड़ा यीशु रहता है? नहीं। जहाँ छोटी भीड़ होता है वहाँ यीशु काम ही नहीं कर पाते, जहाँ बड़ी भीड़ होता है यीशु वहाँ बड़े बड़े काम करते। क्या ऐसी बात है? नहीं। तो क्या पहचान में बढ़े? प्रभु का वचन में तो लिखा है ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है मैं वहां पर होता हूं। लिखा है जहाँ लाखों की भीड़ होगा वहां पे मैं होऊंगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, पूरी पावर के साथ होऊंगा। ऐसा लिखा है? नहीं। क्या जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता मैं वहां पर होता हूं। मेरे प्रिय, मैं आपको परमेश्वर की ओर से गारंटी देता हूं कि अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने घर में बैठ करके घुटना टेकेंगे तो भी आप प्रभु हर तरह की आशीष को आपको देगा। चर्च इसलिए होता है, संगति इसलिए होता है कि हमारे पास एक जगह, किसी घर में जगह नहीं है जहां हम 100-200 लोग इकट्ठा हो सके। इसलिए एक ऐसी जगह लिया जाता है जहां सब एक साथ इकट्ठा होके हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, बड़ाई कर सकें। उस परमेश्वर की हम महिमा कर सकें, बड़ाई कर सकें, इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। रही आशीष की बात, कई बार तो हमने देखा है हम ड्राइव करते रहते हैं, मन में सोच रहे होते हैं काश प्रभु ऐसा होता तो अच्छा रहता। सिर्फ सोचते हैं, बोलते भी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे लिए उस चीज़ को पूरा कर देता है। हमने तो बोला भी नहीं, हमने तो सिर्फ सोचा है, वो भी अकेले ड्राइव करते टाइम, लेकिन प्रभु से पूरा करता है। क्योंकि प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों की किस चीज़ की आवश्यकता है। कहता मांगने से पहले तेरा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें जो हम वचन को सीखते हैं तो सीखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य के पहचान में बढ़िए कि यीशु है कौन। उस सत्य के पहचान में जब बढ़ेंगे तभी दुष्ट हमसे क्या रहेगा? दूर रहेगा। मेरा सवाल ये है, मेरा हीरो कौन है? मेरी सेवकाई का हीरो कौन है? मेरे संदेश का हीरो कौन है? मेरे जीवन का हीरो कौन है? अगर वो हीरो प्रभु यीशु मसीह है तो हमारा जीवन आनंदित है, हमारा जीवन विजय है, हमारा जीवन सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन अगर वो हीरो कोई और है
तो जीवन कहाँ जा रहा है? फिर रॉन्ग नंबर लग गया। कौन सा नंबर? रॉन्ग नंबर लग गया। अगर रॉन्ग नंबर से बचना है तो जीवन को कहाँ रखना है? हर मामले में जीवन का हीरो किसको रखो? यीशु मसीह को। बाइबल का हीरो यीशु मसीह है। बाइबल की सबसे बड़ी घटना क्रूस की घटना है। तो सबसे बड़ी बात अगर हमारे लिए याद रखने की है तो क्रूस की घटना याद रखना है, जो मेरे और आपके लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा। और बाइबल में अगर हीरो, सृष्टि का हीरो अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो मेरा भी हीरो प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कौन है आपका हीरो? यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पहचान में हमें बढ़ना है। हमें क्या होना? उसके पहचान में बढ़ना है। तीसरी बात, चेले ने सिग्नल, प्रभु ने तो सिग्नल दे दी कि तुझ में से कौन है पकड़वाने वाला, लेकिन चेले नहीं समझ पाए, है ना? चेले नहीं समझ पाए। अगर 26 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। जब यूहन्ना ने पूछा कि प्रभु कौन है, तो प्रभु ने सिग्नल दिया ना। क्या सिग्नल दिया? जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा के दूंगा वही है। और स्पष्ट लिखा है कि उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा 2 था वहाँ, चेले में 2 यहूदा है, लेकिन किसको दिया? समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। स्पष्ट है ना? दूसरा यहूदा तो नहीं है ना? लेकिन उसके बावजूद भी यूहन्ना नहीं समझे। नहीं, मन तो बदला था, मतलब समझ नहीं पाया ना, समझ नहीं पाया। प्रभु कहता है, यीशु ने कहा कि क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुझ में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान। क्या प्रभु को पता नहीं था? पैर धोते टाइम भी प्रभु ने यही बात बोला है। जब पतरस ने बोला कि जो यीशु ने बोला कि जो शुद्ध है उसको पूरा नहाने की ज़रूरत नहीं है। पतरस ने कहा था ना कि प्रभु सिर और हाथ सब धो दे, तो बोला जो शुद्ध है उसको पूरा नहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम में से सब के सब से शुद्ध नहीं हो, एक बचा हुआ है ना। जब 17 अध्याय में यूहन्ना में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि विनाश के पुत्र को छोड़ के कोई नाश नहीं हुआ। प्रभु को पहले से पता है। मैं सोचता हूँ आप जो मतलब दुष्ट के साइड से है ना, आप उनको कितना भी वचन सिखा लो, बाइबल सेमिनरी भेज दो, होल नाइट में आप सिखा लो, बाइबल स्टडी करा लो, सीखेगा तो जरूर, लेकिन उसके पहचान में बढ़ेगा नहीं। वो गड़बड़ करना ही करना है उसे, है ना, गड़बड़ करना ही करना है। हमें उससे क्या होना है? बचना है। 27 पद में लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया और तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। दूसरा साइन दिया, जो तू करता है तुरंत कर। तभी भी चेले नहीं समझे। यहाँ लिखा है जैसे टुकड़ा लिया कि शैतान उसमें समा गया। जब भी शैतान की बात आती है तो हम लोग क्या समझते हैं पता है? वो उठापटक मचाएगा, चिल्लाएगा, कूदेगा, है ना, 2-4 को नुकसान करेगा। हमेशा मेरे प्रिय शैतान गुस्से के फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा वो वायलेंट नहीं रहता, कभी कारो साइलेंट भी रहता है। इतना साइलेंट कि रोटी लेते उसमें शैतान समा गया। वहाँ और चेले बैठे थे, किसी को पता भी नहीं चला, है ना। हम लोग जब देखते हैं किसी में दुष्ट आ जाता है, भूत आ जाता है, शैतान घुसता है, तो कैसे करता है? पर देखा है ना, हाँ लिया है, और लिखा है कि शैतान चला गया, तब उस निकला है वहाँ से। देखो लिखा है, तब यीशु ने टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और ये भी मैं सोच रहा था, टुकड़ा खाया नहीं खाया वो तो बात की विषय, यहाँ नहीं लिखा है,
लेके गया, हो सकता है बाहर खा लिया हो, फेंक दिया हो, क्या करा हो मुझे नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखा है तो मैं नहीं कह सकता कि क्या किया उसने। नहीं, शैतान लिया, हाथ में लिया है, और हाथ में लिया है तभी शैतान, हाँ बाहर निकल गया, रोटी लेते हुए बाहर निकल गया। बाहर खाया नहीं खाया है ना, लेकिन खाया होगा, फेंका तो नहीं होगा, खाया होगा, है ना। लेकिन शैतान उसको पहले समा गया उसमें, यहाँ इस तरह से यही लिखा हुआ है ना, शैतान उसमें समा गया। और इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। शैतान कब समाया? जब वो परमेश्वर के मतलब यीशु के विरोध में खड़ा हुआ। ध्यान सुनिए, शैतान उसमें कब समाया? जब वो यीशु के विरोध में खड़ा हुआ। इससे पहले बात हुआ था ना। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप, ध्यान सुनिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऑथोरिटी में नहीं हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन में नहीं हैं, तो आप ऑटोमेटिकली दुष्ट के अधीन में हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? yes. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन में नहीं हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप शैतान के अधीन में हैं। इस संसार में दो ही पार्टी है जिसका राज है, और दोनों पार्टी के ऊपर हमारा पिता बैठा है। या तो आप यीशु मसीह की अधीनता में आ जाओ, और अगर यीशु की अधीनता में नहीं आए तो बाय डिफॉल्ट आप दूसरे की अधीनता में ऑटोमेटिकली हो, है ना। सो शैतान उसमें आ गया, और आया तो हाथ पैर नहीं पटकने लगा, उछल कूद नहीं मचाने लगा, चिल्लाने नहीं लगा, बल्कि वहां से साइलेंटली उसको वहां से लेके बाहर चला गया। काम जो करवाना था, है ना, एक योजना है ना उसके पीछे बहुत बड़ी। इसलिए तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसको आपको समझना है। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, सब लोग मेरे साथ हैं? yes. जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो शांत होके कम से कम 30 सेकेंड आप ये सोचो, 30 सेकेंड ये सोचो, 1 मिनट ये सोचो कि मेरे जीवन पर राज्य किसका है, मैं किसके अधीन में हूं, कौन मेरा स्वामी है, कौन मेरा मालिक है, मैं किसकी अधीनता को स्वीकार करता हूं या करती हूं। ये सोचने की जरूरत है। अगर वहां आपके अंदर रिबेलियस आता है, बलवापन आता है, अनाज्ञाकारिता आ जाता है ना, यीशु के विरोध में मन में बातें आने लग जाती, तो आप समझ जाओ कि आप दूसरे पार्टी में हो। कहाँ हो? यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर अपने में बहुत यूनिक कैरेक्टर है। यीशु के चेलों में है वो, यीशु के साथ घुटना टेक कर प्रार्थना करने वालों में है वो, यीशु के साथ प्रचार करने वालों में है वो, यीशु के अंदर उसके सेवकाई में एक अहम भूमिका निभाने वालों में है वो। लेकिन है किधर? वो गुप्तचर नहीं होता, गुप्तचर जानते हैं ना, एक देश का दूसरे देश में जाके गुप्तचर जाता है, वो रिपोर्ट देता है, मिला तो रहता है उन लोगों से, लेकिन खबर किसी और को दे रहा होता है ना। बस यही हाल है उस यहूदा इस्करियोती का। है तो वो शैतान का, लेकिन मिला हुआ किस टीम में? ये चीज़। तो हमें उस चीज़ पर ध्यान रखना है। एक बार हनन्याह और सफीरा है, नाम सुने, जो परमेश्वर के भवन के लिए कुछ देना चाहते हैं, दान करना चाह रहे, और उन्होंने क्या करा, अपना जगह बेचा, और जगह बेच करके परमेश्वर के भवन के लिए देने के लिए आया। कितनी बड़ी बलिदान है। हमें तो 100 रुपये होता है तो उसमें से भी 10 निकालने में परेशानी होती है, लेकिन वो इंसान जो नहीं था कुछ, तो अपनी जगह बेचा और तब परमेश्वर के भवन में लेके आया। लेकिन गलती उसने क्या कर दिया पता है? जब उसने बेचा और वो लेकर के देने के लिए बढ़ा, तो शैतान ने मन में डाला, इतना सारा दे देगा, इतना सारा,
एक काम कर, कुछ रख ले, कुछ दे दे, तेरा भी काम हो जाएगा और उधर भी काम हो जाएगा। ये भले की बात बताया नहीं बताया? भले की बात बताया, पते की बात बताया, लेकिन परमेश्वर के राज के विरोध में बताया। अगर सब देता तो परमेश्वर की राज की भलाई होती, कम देगा तो कम भलाई होगी। और इंसान उसके जाल में क्या हो गया? फंस गया। और जब वो लेके आया तो पवित्र आत्मा ने बता दिया पतरस को कि ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है। और जब पूछा, क्या पूछा पता है? हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? सर नहीं पास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो इतनी की बिकी और वही हम लेके आए हैं आपके पास। हमने तो जमीन बेच के लेके आए हैं पास्टर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको यकीन नहीं होता मेरे पे, विश्वास नहीं है? इतना कहते कहते वो क्या हो गया? वहीं गिर गया, काम हो गया उसका। हालेलुया। कई बार शैतान ऐसे भी हमसे बात करता है। कुल मिलाजुला के रिजल्ट ये है कि वो शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के राज्य के विरोध में आपसे बात कराएगा, और हमें वहीं सतर्क होने की जरूरत है। यशायाह कहता है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। शैतान का क्या काम है? बुराई करने को दौड़ते हैं। कहने के लिए मसीह लोग हैं, लेकिन बुराई करने में पीछे नहीं हटते, और फिर कहते हैं हम तो मसीह के हैं। क्या सचमुच में मसीह के हैं? दावे के साथ हम कह सकते हैं कि तू हमारे प्रभु का नहीं, तू यहूदा इस्करियोती के टीम का है, क्योंकि बुराई तुझ में भरा हुआ है, विनाश तुझ में भरा हुआ है ना। लिखा है निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं, उसकी युक्ति व्यर्थ है, उजार और विनाश ही उसके मार्ग में है। और रिजल्ट क्या हुआ? 30 चांदी के सिक्के में उन्होंने यीशु मसीह को बेच दिया, गुरु को बेच दिया। और रिजल्ट क्या हुआ? जब उसको लगा कि शायद मैं कुछ गड़बड़ किया, तो वो पैसे लेके फेंक दिया, चांदी के सिक्के भी फेंक दिए और जाके फांसी लगा लिया। कुछ नहीं हाथ मिला ना। दुष्टों को कुछ नहीं हाथ मिलता है। कई बार चर्च आने का समय होता है, मेरे को कहते हैं कि मालिक ने फ़ोन किया कि आके पैसे ले जाओ, और इसीलिए पास्टर जी में पैसे लेने चला गया। और जब शाम में फिर हमें मिलते हैं, कहते पैसे मिला? तो नहीं, मालिक ही नहीं मिला, मालिक ही नहीं मिला, पैसे कहाँ मिलेगा? मैंने कहा शैतान का हथियार था कि जो आशीष परमेश्वर आज तुझे देना चाह रहे थे चर्च में, वो आशीष भी गई और पैसे भी नहीं मिला। यही तो हमें समझने की जरूरत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, हमारा हीरो कौन है, हम किसको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, वे उनके व्यवहार में और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चलेगा वह शांति नहीं पाएगा। इसलिए वो जो शैतान दबे पांव घुसता है, हमें वहां पर संभलने की जरूरत है। हमें जब भी देखो कि परमेश्वर के राज के विरोध में बातें करता है, तो समझ जाओ कि ये हमारे लिए गड़बड़ है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं।